डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इस लेक्चर में हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम कैसे किसी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं 0101.011। ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया जो कि बाइनरी फॉर्म में है। ये जो बेस है ये आपका क्या शो कर रहा है कि ये जो गिवन नंबर है वो बाइनरी फॉर्म में है, मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है। अब इस गिवन नंबर को, इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट लगा हुआ है इन दो नंबर्स के बीच में। ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका इंटीजर पार्ट कहलाएगा। दैट मीन्स कि पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो इंटीजर पार्ट कहलाएगा एंड इस पॉइंट के राइट साइड के पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अगर उस बाइनरी नंबर में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट आपका क्या शो करेगा कि ये जो गिवन नंबर है इसमें इंटीजर पार्ट भी गिवन है एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो इंटीजर पार्ट है एंड पॉइंट के राइट साइड का जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इंटीजर बाइनरी नंबर को कैसे उसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम इंटीजर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के साथ साथ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर पार्ट को। हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या है 0101। ये हमारा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर बाइनरी नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 4 बिट गिवन है। ये हमारे पास क्या है 4 बिट्स हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा 4 बिट बाइनरी नंबर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन बाइनरी बिट्स को बाइनरी वेट असाइन करना होगा। बाइनरी वेट असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट करेंगे। एंड बाइनरी वेट हम असाइन कैसे करते हैं, ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट के जस्ट बाद से ही बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटीजर पार्ट को जब हमें बाइनरी वेट असाइन करना होगा तो पॉइंट के लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी वेट असाइन करने के लिए इस पॉइंट के जस्ट राइट से स्टार्ट कर देंगे बाइनरी वेट असाइन करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर से ही हम बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। इस बिट के लिए 2 की पावर 0 बाइनरी वेट, नेक्स्ट बिट के लिए 2 की पावर 1 बाइनरी वेट, नेक्स्ट बिट के लिए 2 की पावर 2 एंड नेक्स्ट के लिए 2 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आफ्टर असाइनिंग बाइनरी वेट्स हमें इन बाइनरी वेट्स को एंड जो गिवन बाइनरी डिजिट्स हैं उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो हमारे पास गिवन नंबर है उसमें अगर कोई भी 0 असाइन किया गया है, हमारे पास ये 2 बिट्स हैं जिसमें 0 असाइंड है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, तो इन दोनों बिट्स को सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। हमें बेसिकली अब क्या सॉल्व करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स हैं लाइक दिस एंड दिस, ये बिट ही केवल हमें रिजल्ट असाइन करेगा, बाकी ये दोनों बिट जो हैं वो हमें 0 असाइन करेगा। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास रिजल्टिंग है मल्टीप्लाई के बाद उनको हमें सम कर देना होता है, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट ये सम का साइन यूज़ किया हुआ है। 2 की पावर 0 गोज़ टू 1, 2 की पावर 2 गोज़ टू 4 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 + 1 = 5। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन बाइनरी नंबर था
दिस, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो हमारे पास क्या निकल के आया है 5। ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट निकल के आया है गिवन नंबर और गिवन बाइनरी नंबर। 0101 कैसा है, बाइनरी नंबर है, उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है 5 है। दैट मीन्स कि हमने इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर लिया है। पॉइंट के जस्ट बाद से ही हम बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में स्टार्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में हमने स्टार्ट किया बाइनरी वेट असाइन करना। बाइनरी वेट असाइन करने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, बाइनरी वेट एंड बाइनरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है एंड जो रिजल्ट्स हमें मिलेगा उन रिजल्ट्स का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये जो सम हमें, जो ओवरऑल सम हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक डेसिमल इक्विवेलेंट मिलेगा जो कि हमारा ये है। सो 0101 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है 5 है। इसी तरीके से अब हमें सॉल्व करना है कि जो हमारे पास नंबर गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट, अब हम किसी फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है 011। ये हमारा गिवन बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट है, उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। सो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहला हमारा जो एम है वो क्या है, बाइनरी वेट असाइन करना। एंड बाइनरी वेट हमें कैसे असाइन करना है, पॉइंट के जस्ट बाद से ही बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट करना है, लेकिन राइट साइड में। फ्रैक्शनल पार्ट को जो हम बाइनरी वेट असाइन करते हैं वो राइट साइड में करते हैं जस्ट पॉइंट के बाद। सो यहाँ पर बाइनरी वेट असाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होगा बाइनरी वेट असाइन करना 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड नेक्स्ट बिट के लिए 2 की पावर -3। अगेन इस बिट को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0 ही देगा। अब हमें सॉल्व किसे करना है, केवल इन दो डिजिट्स को ही सॉल्व करना है। सो 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। सो 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 की पावर 3 इक्वल टू 1/8, 1/4 इक्वल्स टू 0.25 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0.125 एंड इसको जब हम सम करेंगे सो दैट इज इक्वल टू 0.375, जो कि हमारा क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट है 0.011 का। सो अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा 0101.011, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 5.375। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।